मोक्ष की राह मोक्षदा एकादशी की दिव्य कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्राचीन काल में राजा बैखानस नाम का एक धर्मपरायण शासक था। उसका राज्य समृद्ध था, जनता खुश थी और स्वयं राजा भी सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। अजीब सपना। एक रात राजा ने एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि उसका स्वर्गवासी पिता एक अंधेरी घाटी में भटक रहा है। बदन पर फटे कपड़े, चेहरा दुख से भरा और चारों तरफ घोर अंधकार। राजा ने डरकर पूछा, पिताजी, आप इस दुख से क्यों हैं? आप तो जीवन में धर्मात्मा थे। वो बोले, पुत्र, मैंने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए जिनका प्रायश्चित अधूरा रह गया है। इसी कारण मैं इस अवस्था में भटक रहा हूँ। मुझे मोक्ष तभी मिलेगा जब तुम मेरे लिए कोई ऐसा व्रत या सत्कर्म करोगे जो मेरे पापों का नाश कर सके। इतना कहकर सपना टूट गया। राजा के मन में भय, दुख और कर्तव्य तीनों एक साथ उमड़ पड़े। राजा की खोज। सुबह होते ही राजा ने अपने गुरुओं, ऋषियों और पंडितों को बुलाया। सबने कई मार्ग बताए, लेकिन किसी ने भी ऐसा उपाय नहीं बताया जो पापों का पूर्ण नाश कर सके। राजा चिंतित हो गए। उसी समय महल में प्रवेश किया देवऋषि नारद जी ने। नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, चिंता मत मत करो। आने वाले कुछ ही दिनों में मोक्षदा एकादशी आने वाली है। इस दिन जो व्यक्ति भगवत भक्ति, उपवास और दान करता है, वह न केवल स्वयं का बल्कि अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर सकता है। राजा की आंखों में आशा जग गई। मोक्षदा एकादशी का व्रत। एकादशी का दिन आया। राजा ने पूर्ण विधि से व्रत रखा। सुबह गंगा स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, दीपदान, गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन दान। वह पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात को कथा सुनी और जागरण किया। व्रत के सभी पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिए। दिव्य दर्शन। व्रत पूर्ण होते ही एक ते प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में राजा ने अपने पिता को देखा, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनका शरीर तेजोमय था, चेहरे पर संतोष था और वे स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उन्होंने कहा, पुत्र, मोक्षदा एकादशी के पुण्य से मेरा उद्धार हो गया। तुमने मुझे नरक के कष्टों से मुक्त कर दिया। आज से यह तिथि उन सभी के लिए वरदान है जो अपने पूर्वजों की मुक्ति चाहते हैं। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। राजा का परिवर्तन। उस दिन के बाद राजा बैखानस पहले से भी अधिक धर्मपरायण और दयालु बन गया। उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी, मोक्षदा एकादशी पर हर व्यक्ति व्रत करे, भगवान विष्णु का स्मरण करे और अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। कहानी का संदेश। मोक्षदा एकादशी व्रत अत्यधिक उन्नति और पितरों की मुक्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। यह दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने का अद्भुत अवसर देता है। सच्चे मन से किया गया व्रत न केवल जीवन बल्कि पूर्वजों का भाग्य भी सुधार देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।
धन्यवाद।